हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक राइटर को पढ़ते हुए चल रहे हैं। लेकिन आज एक राइटर को नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं से बनने वाले प्रश्न और उत्तर होगा। हिंदी व्याकरण भी है और इसमें हिंदी साहित्य का भी पोर्शन है। सभी को मैंने मिक्स करके लिया हुआ है। वन लाइनर पॉइंट है, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिएगा। टाइम बहुत कम रहता है और नोट ज़्यादा कर लेना, क्योंकि टाइम उतना फिर किसी को मिलता नहीं है बाद में। तो छोटी सी वीडियो रहती है, आप लोग इसको पूरा से नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो पिछली क्लास कैसी चल रही हैं, आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि क्लास कैसी चल रही हैं। आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं हो, बस सिर्फ पढ़े और चले गए यहाँ से। एक अच्छी सी नोट्स बनाइए, प्रश्न उत्तर की अलग बनाइए और राइटरों की अलग बना लीजिए, साहित्य से अलग बना लीजिए। प्रश्न उत्तर रहता है तो जैसे कभी भी कोई परीक्षा पढ़ रही है तो जल्दी जल्दी शॉर्ट में देखते हुए चलिए, और उसमें रहता है पूरा थ्योरी हुए तो थ्योरी देखते हुए चलिए। अलग अलग नोट्स रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है। तो सबसे बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अच्छे से नोट्स को एक मेंटेन करना। अच्छे जितना लिखोगे उतना ही ज़्यादा याद होता है। तो लिखने से काफ़ी चीज़ें, लिखने से दिमाग को ना याद करके हाथों की याद हो जाती हैं। इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग नोट करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था, किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। पहला ही प्रश्न है, किसने? लॉर्ड मैकाले ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? मैंने कई बार इसको रटवाया भी है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न होगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। किसका है? श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु, जो हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी है कौन? एक घूंट। एक घूंट है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? पात्र लिख उठा है, छप गया, कोई बात नहीं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। किसका है? पंडित जुगल किशोर का है। किसका होगा? पंडित जुगल किशोर का होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी है। किसकी है? राजा राम मोहन राय की होगी। कौन होंगे इनके संपादक कर्ता? तो राजा राम मोहन राय हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? ये प्रश्न पूछता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार को कहा गया है। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। किसका? बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि पूछा जाता है तो सिद्ध सरापा है। कौन होंगे? सिद्ध सरापा हैं। 9वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं सिद्ध सरापा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार होंगे लल्लू लाल जी। कौन है? लल्लू लाल जी की है हिंदी के प्रथम गद्य, हिंदी के गीत लेखक हैं ये। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है। कौन सा? समाचार सुधा वर्षण है। कब का है? 1854 ईस्वी का है। किसका है? श्याम सुंदर सेन का है। किसका? श्याम सुंदर सेन का है। कौन? समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है किसका?
उदंत मार्तंड है। किसका है? पंडित जुगल किशोर का है। ये मैंने अभी अभी इसके पहले ही पढ़ाया है। किसका होगा? उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक मिनट दिख नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। भोपाल में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ये। अगला प्रश्न होगा, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन होंगे? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य की बात कर रहा है तो कौन थे? हेमचंद्र हैं। कौन? हेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदत्त हैं। कौन होंगे? पुष्पदत्त हैं। अगला प्रश्न होगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो किस काव्य की हैं? यशोधरा की हैं। यशोधरा काव्य की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध और आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो किसकी है? यशोधरा से ली गई है। अगला है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अगला है, ये भी पंक्ति है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की पंक्ति है। किसकी? रसलीन की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? मैंने इसको बहुत रटवाया है, इसमें टाइम नहीं देंगे। कौन होंगे? किसके बोली में? खड़ी बोली में। अगला, अमीर खुसरो ने जिन पहली मुकरियों और 2 सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या होगी? खड़ी बोली है। खड़ी बोली के में अग्रणी भूमिका निभाए हैं तो समझ लो कि खड़ी बोली के लिए है। अगला है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। अगला, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास जी। कौन होंगे? सूरदास जी हैं। अगला है, आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ होता है अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू झरना दोनों रचनाएं हैं जयशंकर। अगला प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की बात की है? तो सूर, तुलसी और जायसी की बात की है, यानी सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना। कौन सी? आत्मजयी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट की रचना है आत्मनिर्भरता। फटाफट से हम लोग प्रैक्टिस ही करते चल रहे हैं तो टाइम नहीं देंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस ही है समझो। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है या कहा जाता है? क्रोमय गणन मनुष्य को कहा जाता है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। अगला है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं आधुनिक युग के चरण। अगला है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो तेलुगु भाषा है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना होता है।
अगला है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है, तो ऐतिहासिक है। अगला है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद की है ईदगाह। अगला होगा उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगली एक पंक्ति है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति किसकी है, तो किस भाषा की है, तो ब्रज भाषा की है। अगला है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। अगला है आश्रित भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो किरात कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, किरात कहा जाता है। अगला पॉइंट होगा, अगला प्रश्न है कटकटान कपिकुंजर भारी द्रोह भुजदंड, कटकटान कपिकुंजर भारी द्रोह भुजदंड तमक महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारूत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास की है। किसकी, तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, आचार्य केशवदास को कहा जाता है, पता है सबको। अगला है कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है क्या, कथा सम्राट। अगला है कबीरदास की भाषा क्या थी, तो सधोकड़ी भाषा थी, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम की सिपाही क्या है, ये क्या है, तो यह एक जीवनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज की वीडियो में केवल 10-11-12 मिनट में हमने 50 प्रश्नों को प्रैक्टिस किया। 50 प्रश्नों में से अगर आपके 4 प्रश्न या 2 प्रश्न भी फंस जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे ये। तो यही से बीच बीच से प्रश्न उठाएगा, ऐसे ही घुमा घुमा कर आप लोगों से प्रश्न पूछेगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लिया करिए और अच्छे से पढ़ लिया करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।